ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, तेरे पाने सरबत दा भला। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, तेरे पाने सरबत दा भला। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ भला। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ, धन गुरु दर्शन, ਧੰਨ त्रिलोचन। धन त्रिलोचन। सब ठीक हो साथ संगत जी? ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ सब गोविंद है? सब गोविंद। इसकी आवाज और कर दे बड़ी पे, गोविंद है तो खोल दे इसकी आवाज। बैंक उठाइए गुरु का। और इसमें एक जीव के बस की बैठना नहीं है। उड़जे पड़े या कति, लेकिन ध्यान रखना साथ संगत जी, हमारे रिश्तेदार, हमारा भाईचारा, हमारे यारे प्यारे, हम उनसे प्यार करते हैं, परमात्मा से प्यार नहीं करते। जिससे हमें करना चाहिए ना उसको हम भूल गए, और जो संसारिक लोग है ना हम उनसे प्यार कर रहे हैं, और उनमें किसी ने भी साथ नहीं देना। हमारा साथ देगा तो गुरु साथ देगा हमारा, इस लोक में भी और परलोक में भी। ये सब रिश्ते नाते यारे प्यारे सब झूठे है ही। तो क्यों ना हम उसको याद कर लें जिसने हमारा बेड़ा पार लगाना है। अब जिसको उसने बुलाना था उसने बुला भी लिया, चाहे वो कहीं पर हो। देखो, और जो वो आया है तो लेकर भी जाओगे, इसके इधर से तो कोई खाली नहीं जाता। ये हमारी अपनी सोच है जो हम घरों में बैठे हैं, और परमात्मा अपने आसन पर विराजमान है। देखो कितने हमारे भाग हमारे, जो हम गुरु तक भी नहीं आ सकते। पछताएंगे इस समय को। एक बंदा वो कांच के वो ले रहा था, और वो उनको जो है ना फेंक रहा था, निशाना बना बना के। वो एक बच रहा था उसके पास, और वो आ गया एक जोरी, कहने लगा दिखाई क्या ले रहा था। मैं बोला यार ये तो कांच की है, गोली सी है, मैं तो इनको वैसे फेंक रहा हूँ। मैं बोला बोल इसका क्या मांगा है तू? मैं बोला ये क्या भाई? मैं बोला ये हीरा है। मैं बोला मैंने अपनी सारी जिंदगी में मैंने तो सारे ये जितने मेरे पास थे ना मैं तो सारे फेंक दिए। मैं बोला ये एक रहा है, इसमें संभाल ले। ये हमारे सांस है ना, ये हीरा है। ये जितने बाकी के बच रहे हैं ना हमारे, इन्हें संभाल लो, ये बड़ा कीमती है ये चीजें। इन्हें उस कहां समझ गया ना फेंकी हो, ये हीरे हैं, और इन्हीं से हमारा कर्म बनेगा। और ये कब, इसकी कीमत का कब पता लगेगा? जब हम अमृत वेले में बैठकर जो महाराज जी का जो नाम जपेंगे, जब उसका पता लगेगा। इतना नहीं देर लगा, दिन रात पूजा पाठ कर लो, नवरात्रे लग रहे हैं, दिन रात पूजा पाठ कर लो, दिन रात भंडारे चला लो, लेकिन जब तक गुरु का भोग नहीं लगेगा ना उसमें, वो भंडारा भी सफल नहीं होगा, वो नवरात्रा भी सफल नहीं होगा। गुरु का भोग लगाना बहुत जरूरी है। इसके अंदर पूजा पाठ करो, गुरु को आगे रख करिए। माँ का कोई भी करो, पहले गुरु का, बाकी कर लियो, आपका सफल हो जाएगा। और जो माँ ही नसीब तैयार करेंगे फिर नहीं बात बनती। हम तो ऐसे गुरु के सेवक हैं, ऐसे हैं, जहां भी आप मत्था टेकेंगे तो तब गुरु दर्शन नहीं निकलेगा, मुंह से और कोई बात नहीं निकलेगी हमारे मुख से। और हमारे से अच्छा इंसान
सुबह ही थोड़ी वो आई थी, तांदर सुनी पुकार, तांदर सुनी पुकार, अमृत बोलिया, अमृत वेले बोला भैया, दिन में भी बोल रहा है, शाम में भी बोल रहा है, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जब वो अमृत वेले में बोल रहा ना, जब उसकी पुकार सुनी और रोज चिट्ठी भेजा परमात्मा के पास, एक परमात्मा अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं तो मर जाऊंगा। रोज अमृत वेले में जो ना प्यों 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 करता है। अब परमात्मा ने जो है ना, जब काफी दिन हो गए और उसने उसकी आवाज सुनी, यार इसने तो जो है ना रोज चिट्ठी भेजना है, ये तो पानी बगैर मर जाएगा। देखो मारे से तो अच्छा वो बबैया की बढ़िया, जिसने जो है इतना ज्ञान हो गया, अब परमात्मा कैसे मिलेगा, कैसे मुझे पानी मिलेगा। आराम सत्संग सुनकर भी हम नहीं नाम जप रहे, नाम अमृत वेले में उठ रहे, मारे से तो बबैया ही अच्छा, जो अमृत वेले में उठकर प्यों प्यों कर जो है उसने परमात्मा का सिंहासन हिला दिया। और रोज चिट्ठी भेजा परमात्मा को, ये परमात्मा मुझे पानी दे। देखो नदियों में पानी लिया, समुद्रों में पानी लिया, तालाबों में पानी लिया, लेकिन वो गवर्नमेंट तेरे घर का चाहिए, वो नहीं चाहिए मना। और बबैया का पानी की क्या ही कमी थी बताओ। अमृत बोला बबैया, लेकिन अमृत वेले में उसने ये भी ज्ञान हो गया बबैया ना, वो तो एक पक्षी था। मैं दिन में भी याद कर लूं, मैं शाम में भी याद कर लूं, मैंने मेरे को सुनाइए नहीं उसकी तरह का मैं, लेकिन उसने भी ये ज्ञान हो गया जो अमृत वेले में जो बोल लगा ना, जब तेरी सुनाई होगी, और वो अमृत वेले उठ कर जो बोलने लगा प्यों प्यों प्यों, तो उस परमात्मा ने सोच लिया भाई ये तो रोज चिट्ठी भेजना लग गया। और चिट्ठी होगी घड़ी, तो परमात्मा ने जो है ना हुक्म कराया बादल से, जाओ मेघ से जाओ पानी भरो। अब देखो वहां कोई बर्तन तो है ही नहीं, वो बादलों में क्या बर्तन है। और वो जो ना समुद्र में गए, उसके हुक्म से, परमात्मा के हुक्म से समुद्र में गए और पानी भरा उन्होंने। परमात्मा ने हुक्म करते जाओ अफगानिस्तान में चले जाओ, वहां बारिश नहीं है, मर गए जानवर पशु पक्षी। कहां समुद्र, कहां अफगानिस्तान, वहां जाकर जो है बदल जो है बारिश कर देते हैं, और वहां के जीव जानवर पशु पक्षी सब में जो है जाना जाती है। ऐसे ही जो है ना बादलों ने जो है ना पानी भरा समुद्र से, जब परमात्मा का पर्वतनाशी का जब हुक्म हो गया तो बादल समुद्र में गए और पानी भरा। अब जहां वो बबैया बैठा था वहां एक बादल ही आई, और वहां का जो एरिया था सूखा गति, और वहां जो है ना बारिश होने लगी। बबैया का तो भला हो जाएगा, गेलवाओं पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का, और वहां के जो लोग बाग थे वो भी बारिश के बगैर जो ना सूखे तरस रहे थे कभी पानी के बगैर, उनमें भी खुशी आ गई एक बबैये की पुकार से। और सब हमारी जमीन कितने भी बंजर हो, अगर सूखा हो तो कुछ नहीं जमेगा उसमें, और बारिश हो तो उस जमीन में से ना पता नहीं क्या निकल आएगा अंदर से। और हमारे अंदर तो गुरु महाराज ने बीज डाल दिया, हमने तो उस बीज में भी कभी पानी नहीं देकर देखा तक, बताओ वो बढ़ेगा कैसे फिर वो पेड़। वो जब पेड़ जब बढ़ेगा, जो महाराज जी ने जो नाम का जो बीज डाला है उसको अमृत वेले में जो ना उठ गए और उसको पानी दियो, ये बीज डाल रखा है, अंकुर फल उसमें। अभी तो नुकाना पड़ा वो बीज, क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। अमृत वेले में तो उठे ही जाता हमारे से। आज जो अमृत वेला उठ गया ना, नाम भी उसी का जुड़ेगा, नाम भी वही लेगा। फिर गुरु महाराज यहाँ समझाया,
नु बोला अगर तू अमृत वेले में उठ के और नाम जपेगा तो मैं तुझे जो ना नाम के साथ जोड़ दूंगा। इतने नहीं जुड़ सकता। दिन में चाहे कितना भी नाम जप लियो, कितने पूजा पाठ कर लियो, फल मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा जो अमृत वेले में उठ कर मिलेगा आपको। अगर 10 साल की बीमारी हो और अमृत वेले में उठ कर 1 महीने में या 10 दिन में भी वो बीमारी खत्म हो जाएगी अमृत वेले में उठ कर अगर हम नाम जपेंगे तो। और कितना भी भारी कष्ट हो, अमृत वेले में उठकर जो ना नाम जपने लग जाओ, ऑटोमेटिकली जो ना महाराज जी सुबह के टाइम में जो ना इतनी कृपा, इतनी रहमत करते हैं, जो हमारे मुख से जो बात निकलती है ना, और परमात्मा ने आगे ले बैठे हुए नाम बोल मेरे बच्ची क्या चाहिए तुझे, और जब वो नाम सुमरण कर परमात्मा मेरे शरीर में ये दुख है, जा तेरा दुख ठीक कर दिया, मुझे इस चीज की जरूरत है, ले मेरे पुत्र। सुबह करंट में गति, करंट में कैसे होती है ये चीजें सुबह सुबह के टाइम में, लेकिन हमने लेनी नहीं आती, हम परेशान हो सकते हैं। लेना सीखो गुरु से। ये नहीं है कोई हम आए 1 हफ्ते में आए या दरबार में आके सत्संग सुन लिया, ये अब वो समय नहीं है। ये तो हर सांस के साथ ये कीमती राजा बच रहा है, जितनी उम्र चली गई, बाकी के जो ये हीरे है इनको जो ना संभाल कर रखो, और एक एक हीरे ना जो ना ऐसे पिरो दो गुरु दर्शन की माला में, और गुरु महाराज भी जो ना उस हार को देख कर उसमें और ऐसे हीरे जड़ देगा गुरु महाराज, ले मेरे बच्ची तू जो हार बना के लाई है ना, इसमें ऐसे हीरे और जोड़ देता हूं, जा तुझे जो ना ये हार पर आ गए और मैं इस सत्संग में लिया हूं। आप तो किसी काम में है नहीं, उन्हें रहना खोल लग रहा हूं, और समय मारा भी कितना जान लग रहा, ये बार बार नहीं आएगा, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा हमारे को। ये कुछ समय है, पता नहीं कौन सा आपका कर्म था, पिछले जन्म में भी आप महाराज जी के साथ जुड़े हुए थे, अब की बार भी जो महाराज जी ने आपको पकड़ लिया, चल पिछली बार मेरे से मेरे बच्चे नहीं मेरे से मिल सके, चल अब की बार फिर मैंने जो ना अपने पास बुला लिया और नाम भी दे दिया, लेकिन फिर हमारे से हम उसमें उलझ गए, खड़े हो गए, कई बच्चों में उलझ रहे, कई काम में उलझ रहे, कई बीमारी में उलझ रहे, और कहीं नहीं तो चुगली में उलझ रहे हम। इन चीजों पर न उलझो, अपनी सोच अपना विचार नेक रखो बस, और जिसकी सोच और जो विचार अच्छे हैं वही आत्मा गुरु को जो ना प्यारी लगती है। अमृत वेले की और एक महाराज जी जो ना साखी, अमृत वेले में कितनी ताकत होती है अब बता रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल नास्तिक, इसने ये कह दिया था ना मेरे राज में कोई सत्संग होगा, ना कोई अमृत वेले में उठकर जो है नाम जपेगा, ये इसका हुक्म था। मेरे राज में ना कोई सत्संग होगा, ना कोई अमृत वेले में उठकर आपका नाम नहीं जपेगा। ऐसा नास्तिक बना दिया इसने अपने राज को। अब इसके जो शादी हुई तारा से, वो संत महात्माओं के सत्संग में जाया करती, उसको गुरु की कृपा थी उसके ऊपर। अब वो जो इनके घर में आई रानी तारावती, और उसने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा। अब जिसके इस चीज की अंदर लगन हो जाती है, संत महात्माओं का सत्संग सुनने की, कीर्तन सुनने की, वो रुक नहीं सकती वो आत्मा। उसने देखा यार ये तो बहुत सादा परिवार है, यहाँ पे कोई सत्संग नहीं, कीर्तन नहीं, मैं तो कैसे रहूंगी यहाँ।
उसने चौथे पांचवें दिन जो है ना घर से बाहर निकलकर अपनी आस पड़ोस में जो उसकी सहेली थी उनसे पूछा, यहाँ किसी महाराज जी का सत्संग होता है? अब वो सब डरे और राजा कहलाता उसको जान से मरवा देगा गति अगर किसी ने यहाँ सत्संग कीर्तन अमृत कर दिया तो। सब डरे, कोई नहीं बतावे। अब एक सहेली उसकी कहने लगी होता है, लेकिन इस राजा से डरती हैं सब, ये मरवा देगा फिर। बोला ऐसा क्या? अब इसने ये ऐलान कर रखा है यार, अब मेरे राज के अंदर ना कोई सत्संग होगा ना कोई अमृत उठकर राम का नाम लेगा। अच्छा कहा। अब वो एक उसकी जो सहेली थी कहने लगी वो सत्संग कब होता है? अगर रात को करते हैं वो महाराज जी, रात के टाइम में सत्संग करते हैं, इस राजा से डरते भी, कहते किसको पता ना लग जाए। अच्छा अब कहा अब मुझे भी लेकर चलोगे तुम? अब रात के टाइम में वो कहने लगी कहा मैं लेकर चलूंगी तेरे को। अब ठीक रात ना 12 बजे रानी तारावती स्नान करके और कपड़े बदलकर अपनी सहेली के पास गई। वो गेट पर गई, वो गेट कीपर खड़े उसके, क्योंकि राजा था। उससे कहने लगे मैं तू कहां जाएगी रात को 12 बजे? कहने लगे बोलने की जरूरत नहीं है, ये लो। अब रानी थी वो तो उनको रिश्वत पकड़ा दी उसने, चुप रहना और ना मेरा भेज नहीं देना कहीं और ना बताना किसी को आज वहां गई है। बोला जी ठीक है। अब उसने जो पहरेदारों को जो ना रिश्वत दे दी और वो तो अपना चुप। और रानी जो ना रात में 12 बजे अपनी सहेली के साथ महाराज जी के सत्संग में जो ना वो चली गई। रोज नावा धोए ठीक रात ना 12 बजे अपनी सहेली के साथ जो ना सत्संग में चली जावा। एक दिन जब हफ्ता हो गया जाती हुई को, एक दिन राजा की रात ना आंख खुल गई। उसने देखा रानी तो आई नहीं घर पर, बेड खाली पड़ा। वो तो सारे कमरे में जो ना रुक के मारता अंडा रानी तारावती 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 हो तो बोलना कहीं तारावती जा रही गुरु के चरणों में अपना सत्संग में बैठी। वो बड़ा हैरान हुआ यार ये जाती कहाँ रात के टाइम में, इसको तो पकड़ना पड़ेगा। राजा था, समझ गया वो, बोला कल जो है इसको पकड़ते हैं, कैसे कहा जाती है। अब राजा क्या ना सोया था, उसको नींद नहीं आती। अब देखता हूं इसको रात के टाइम में यह कहां जाती है। अगले दिन वो ठीक रात ना 12 बजे उसने स्नान किया, कपड़े बदले और गई गेट पे अपनी सहेली के साथ जो है वो चल पड़ी सत्संग में। और पीछे पीछे राजा वो पर्दे में रह गया, अब इसको दिखाई ना दे, आज ये देखना ये रात के टाइम में जाती कहां है। अब राजा पीछे पीछे और रानी तारावती अपनी सहेलियों में मस्त चल रही है। गुरु की तो मस्ती अलग होती है, जिसने गुरु के ऊपर विश्वास हो जाएगा उसका कोई डर का किसी कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो गलत जगह तो जाए नहीं रहा, सत्संग में जाएगा, संगत में जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, उसको डर किस चीज का है। अब उसकी सहेली आगे रानी तारावती जो वो राजा पीछे पीछे, उसने पीछे। जब भी आप सत्संग में आवे, आपके लिए भी है ये चीजें, जब भी आप सत्संग में आओ पीछे ना मुड़ कर ना देखे मेरा ये काम खराब हो गया, मेरा ये हो गया, ये नो हो गया, मेरे शरीर में दुख है। जाना तो जाना ही है। अगर आप विश्वास करके आओगे तो आपका इलाज ये ले बैठा है गुरु महाराज, अपने आप ठीक करके भेजेगा आपने। आप जब पीछे ना लगा गया, हम जो ना घर में उल्टे बैठ गए, नहीं आज काम बहुत जरूरी है, आज हमारे शरीर में दिक्कत है, आज ये हो गया वो हो गया, आप जो ना घर में बैठे रहोगे और उसका कोई हल भी नहीं होगा। इस परमात्मा के पास, इस महाराज जी के पास, इस प्रबंधनासी के पास, इस दर्शन दास के पास हर एक चीज का हल है। कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो इसके पास हल नहीं है, सब चीजों का हल है इसके पास। आओ तो इसके चरणों में बैठे रहो, लेकिन हमारे से तो आया नहीं जाता। अब जब वो रानी तारावती सत्संग के नजदीक गई और वो सत्संग में सात संगत में जाएगा बैठी, और राजा हरिश्चंद्र ने उसको देख लिया, चलो बैठी तो सही जगह यार, कहीं गलत जगह नहीं गई, कोई गलत काम नहीं करे इसने।
इतना तो मतलब संतुष्ट हो गया राजा। थोड़ी देर बैठ गए और उसने क्या सोचा कि इसकी जो ये 2 स्लीपर है ना, इनमें से एक उठा लूं। और वो स्लीपर है उसके उसने जो ना ऐसे बनवा रखे थे कि उस मिस्त्री ने, उस कारीगर ने साल भर में एक जोड़ा तैयार करा था। देख लो, पता नहीं उसने क्या जड़ रखा था उनके अंदर, मतलब बहुत मेहनत करा के थी। क्यों? राजा के घर वाली थी वो। अब उसने सोचा इसका एक स्लीपर उठा लूं और यह सुबह रात को जो ना एक पैर का जाओगी और फिर इसको सुबह पूछूंगा, तू रात में इसको बुलाऊंगा सुबह अपने पास, फिर इससे पूछूंगा तू रात को कहां गई थी, या पकड़े जाओगे। फिर राजा था, दिमाग लगा लिया उसने। अब उसने एक स्लीपर उठा गए और वो तो अपना ले गए और घर में छिपा दिए, ले गए और अपना लेट गया। उधर से जो ना सत्संग खत्म होया, महाराज जी ने दीवान खत्म करा और जब संगत चलने लगी और जब रानी तारावती जब अपने उनके पास आई और उसने देखा, अरे मेरा तो एक स्लीपर उठा लिया किसी ने, भैया है नहीं यहाँ। अब वो कहने लगी संगत से, देखो अमृत वेले की ताकत, यहाँ महाराज जी फिर समझा रहे अमृत वेले में कितनी ताकत हो है। रानी तारावती ने सारी संगत को रोक दिया, भाई जाना नहीं है तुमने कहीं। अब सारी संगत रुक गई, कहने लगी तेरा एक स्लीपर जो होगा उठ गया और उसका पता नहीं है, और आज राजा को पता लग जाएगा। अगर वो स्लीपर नहीं आया, राजा को पता लग जाएगा, मैं एक पैर मैं पैर गजाऊंगी और वो दूसरा नुकूंगा, दूसरा कहाँ गया, और मैं नुकूंगी तो उठा लिया और फिर वो पूछेगा कहाँ गई थी, तो मुझे बताना पड़ेगा और मुझे वो जान से मारेगा। रानी तारावती ने संगत के आगे गया, अरदास लगा दी, भाई मेरी समस्या का समाधान कर दो और मैं आज मुझे जो ना राजा जो ना जान से मारेगा, मेरा स्लीपर गुम हो गया। अब अमृत वेले में इतनी ताकत होती है, सारी संगत ने रुक गए और गुरु महाराज जी से अरदास लगाई, ए महाराज जी, ए गुरु महाराज, आपकी बच्ची है, अरे यह स्लीपर पैर का आई थी और इसका एक स्लीपर उठ गया, अगर आज इसका स्लीपर नहीं मिला तो राजा जो है इसको जान से मार देगा, छोड़ेगा नहीं कभी। ये बस सात संगत ने जो अरदास लगा दे, इतने में ही जो ना एक सेवक आया और अपने जोड़े में से स्लीपर काट कर बोले, भाई ये स्लीपर किसका है, ऐसे उठा दिया उसने, बोले ये स्लीपर किसका है। अब रानी तारावती कहने लगी दिखा। उसने देखा, अरे ये स्लीपर तो मेरा ही है, सेम कुछ वैसा ही स्लीपर जैसा राजा ने बनवाया था। कहने लगी मेरा ही है। देखो कितना भी कोई भी मिस्त्री हो, अगर एक जोड़ा पहले जो बना दिया ना, अगर उसमें से एक उठ जाता ना, उसके हिसाब का बना नहीं सकता, नया बना देगा लेकिन उसी के हिसाब का नहीं बना सकता वो, चाहे कितना भी आई भाई मिस्त्री हो। अब वो सेम उसाई बना के दे दिया उसने, और इतने दिन पुराना दे दिया उसने। कहने लगे भाई ये तो मेरा है, तेरा है, कहाँ। कहने लगे तो वो कौन था जो स्लीपर लेकर आया, वो सतगुरु था। संगत की अरदास सुबह अमृत वेले में संगत ने अरदास लगा दी और 1 मिनट रिलाई महाराज जी ने उसका जो वो स्लीपर रूप बदल गया। और जब एक लड़के के रूप में बोले ये स्लीपर किसका है, ये है अमृत वेले की ताकत। अब वो जो ना स्लीपर पैर गए और जब वो घर गई, अब राजा तो इंतजार में बैठा था, किसको पूछू तो बोले इधर आ। वो तो गई, दोनों स्लीपर पैर गई। अब वो अच्छा में पड़ गया, मैं बोला ये दूसरा स्लीपर कहां से ले आई है तुम, क्या बात है। अब मैं रात को जो ना तेरा मैंने पीछा किया था और मैं ये देखता था तू रात को कहां जाती है 12 बजे। अरे एक स्लीपर तो मैं उठा कर लाया था तेरा वहां से,
मैंने तो लगो रखा घर में। अरे वो स्लीपर ऐसा कौन कारीगर है जिसने ऐसा ही स्लीपर बना के तेरे को दे दिया और इतनी जल्दी बना के दे दिया। जो इसका कारीगर था बनाने वाला, उसने 1 साल में ये एक जोड़ा बनाया था। और यूं ऐसा कारीगर कौन है जिसने इतनी थोड़ी देर में जो ऐसा ही स्लीपर बना के दे दिया सेम। जब रानी तारावती ने कहा तो मेरे गुरु थे, मेरा सतगुरु था, उसने मुझे दिया। वहां से राजा करने लगा और मुझे भी जो ना उस सतगुरु के उस गुरु महाराज के दर्शन करा देना। कहने लगे चल मेरे साथ। अगले दिन राजा और रानी दोनों गए सत्संग में और जाकर जो ना नतमस्तक हो गए। कहने लगे महाराज जी मेरे से गलती होगी, मैंने सारे राज में ये अनाउंसमेंट करवा रखी थी, ना मेरे राज में कोई सत्संग होगा और ना कोई अमृत वेले में राम का नाम जपेगा बैठकर। महाराज जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने नहीं बोला था आप जो है इतने बड़े पिता परमात्मा के रूप में धरती पर आई। बोला क्या देखा तुमने? बोले जी शरीर पर ठाक ले गया तो मैं तो करा। अरे आपने दोबारा ऐसा ही बना के दे दिया। बोला परमात्मा के पास जो ना किसी चीज की कमी नहीं होती। तो मेरी परीक्षा ले रहा था। ये मेरी आत्मा है, जहां सात संगत अरदास लगा दी उसी में तो मैं संगत में ही मैं हूं, बाहर नहीं हूं मैं। अब यहां बैठे हो ना, ये महाराज दर्शन दास का सचखंड है यहां, और सचखंड में आप बैठे हुए यहां देख लो। बैंकुट बोलते हैं इसको। और जो आत्माएं बैंकुट में बैठ जाएगी, उन आत्माओं का तो भविष्य, उन आत्माओं का तो जन्म ऑटोमेटिक ही महाराज जी जो ना सुधार देगा। और जब हम आएंगे नहीं इस बैंकुट में, हम इस सचखंड में आने का बैठेंगे ही नहीं, फिर हमारे ऊपर क्या होगा? हमारे ऊपर मैल ही चढ़ेगा। बाहर संसार में जाओगे तो मैल ही है हमारे ऊपर, फिर संसार की ही दूर पड़ेगी हमारे ऊपर। और सत्संग में आने से, इस सत्संग में बैठने से जन्म जन्म की मैल उतरती है। बाहर चढ़ती है, यहां उतरती है। और हम लेते हैं चढ़ा गए, लेकिन यहां सत्संग में बैठने से ऑटोमेटिक उतर जाती है। और एक एक सेवक में इतनी मतलब वो होती है, नाम जपने की, नाम जपने से इतनी पावर आ जाती है। अब वो जो मुंह से निकाल देता ना, गुरु महाराज जी उसकी लाज रखता, वो पूरी हो जाती है। ऐसे ही एक गांव के अंदर कई साल से बारिश नहीं हो रही थी। एक साईं दास नाम का गुरु गोविंद सिंह का सेवक था, साईं दास। और उन गांव वालों का इतना बुरा हाल हो गया था, वहां पशु पक्षी जीव जानवर वो जो ना बगैर बारिश के जो ना वो मरने लग रहे थे, उनको पानी नहीं मिल रहा था कभी। और उन्होंने सारे जतन कर लिए, गांव वालों ने मिलकर भी पूजा पाठ भी करवा ली, लेकिन बारिश नहीं हुई। एक गांव में एक समझदार आदमी था, कह लेगा इस गांव के अंदर एक साईं दास है और गांव से बाहर रहता है, वो बारिश करवा सकता है। बोले अच्छा आका, चलो सारा गांव का गांव जो ना उसके पास जाते हैं। अब सारे गांव वाले जो ना वो जितनी पूजा पाठ करवाई सब कुछ निष्फल हो गई उनकी, किसको कहीं सुनाई नहीं हुई परमात्मा के घर में। अब सारा गांव इकट्ठा हो गए, और जब वो साईं दास के पास गया और उससे अरदास लगाई, कहने लगे साईं दास ये गांव पूरा का पूरा गांव जो है ना तेरे यहाँ आया और तू बारिश करवा सकता है, यहाँ तेरे में इतनी है क्योंकि तू गुरु का सिख है, और तू अरदास कर दे महाराज जी से। कहने लगा मैं बारिश करवा सकता हूँ। हाँ तू करवा सकता है। अरे मैं इस काबिल कहाँ हूं जो बारिश हो जाएगी? कहने लगा ना तू करवा सकता है।
अब उसने आंख बंद करके और ध्यान करके देखा। उसने कहा भाई इन आदमियों में जो है ना एक आदमी ऐसा बैठा है यहाँ, वो उठ कर चला जाओ और बारिश हो जाएगी यहाँ, चला जाओ यहाँ से। वो सबसे गंदे खराब है उस आदमी के, जो सारे काम में भी जो है ना ये रोक रहा बारिश में, इन आदमियों के अंदर बैठे हैं। उसने कह दिया अब सारे आदमी वो उसकी तरफ लगा हुआ है और वो उसकी तरफ लगा हुआ है, यार ये मैं कौन सा आदमी ऐसा है बेकार जो जिसकी वजह से ये बारिश नहीं हो रही। अब सारे जो ना उठ कर जो ना वो चल पड़े वहां से, सारा खाली हो गया पंडाल वहां। अब साईं दास देख रहा, जब वो सारे वहां से जा लिए ना, एक बादल आई उठकर छोटी और उस गांव के ऊपर पहले ठंडी हवा चलाई और इतना जबरदस्त बारिश हुई वहां, इतनी जबरदस्त बारिश हुई, पशु पक्षी उनके तालाब कोई जो ना पानी दे भर गई और वो सारे गांव वाले खुश हो गए। अभी साईं दास ने जो ना बहुत बड़ी जो ना कृपा कर दी हमारे ऊपर। जब वो बारिश पूरी से 2-3 दिन लगातार बारिश हुई, फिर वो अब वो बारिश बंद होगी तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, कहने लगे चलो यार साईं दास का धन्यवाद तो कर काम गया, उसने बारिश करवाई है यहाँ गांव में। अब वो गांव पूरा गांव जो है इकट्ठा होकर साईं दास के पास गया। अब यहां समझने की बात है, देखो कहने लगे साईं दास ये सब आपकी कृपा से जो ना ये बारिश हुई है। वहां देखो साईं दास क्या समझावे, उन जितने भी आदमी तुम आए थे उन सारे आदमियों अंदर भाग जो ना मैं ही था, इतना मैं उठ कर निकाला, इतना बारिश नहीं हुई। देखो उनको नहीं कहा उसने, अपने आप को कितना नीवा हो गया वो। बोला सबसे बेकार मैं था और जब तक मैं यहां से उठ कर निकला तो बारिश नहीं हुई, देख लो। और जब मैं उठ कर चला गया ना, जब बारिश हुई है। अपने आप को बोल दिया उसने, लेकिन उनको नहीं कहा, अपने आप को नीचा बता दिया उसने। धनगुरु नानक देव जी ने यही सिखाया, महाराज दर्शनदास ने भी यही सिखाया, अगर नीवापन होगा मेरे दरबार में आना, और नीवापन हो गई जो ना मुझे लूट कर ले जा सकता, अगर अकड़गड़ा होगा फिर कुछ नहीं है। जितना झुका होगा नीवापन होगा उतना ही जो ना जोड़े पर कर ले जाएगा यहाँ से। जिस तरह साईं दास ने जो ना उन बंदों का नाम नियाण दिया, फिर वो दांत लेके गए सारे गांव वाले, कहने लगे भाई हम तो दांत भी देंगे, ये तो गुरु का सेवक है। और वो कहने लगा साईं दास, बोला ये क्या ले आए? बोला जी ये आपके लिए जो ना दांत ले आए हम तो, और आपने इतना बड़ा जो ना ये काम कर दिया हमारा। बोला इस दांत को उठाओ और चलो मेरे गुरु के पास चलो। अब गुरु के पास ले गए सारे गांव को और सारी दांतें जो ना गुरु के चरणों में अर्पित करवा दी। अब महाराज जी जो ना बैठे बैठे हंस रहे हैं, साईं दास सुना पुत्र। कहने लगे महाराज जी मैं कुछ भी सुनाने लायक नहीं हूं, ये गांव वाले खड़े हैं। कहने लगे फिर क्या हुआ? बोला जी बारिश नहीं हो रही थी और आपने बारिश करी है। महाराज जी कहने लगे मैंने करी है? अब आपने तो करी है, मैं तो किसी उसका भाई, मैं तो आपके चरणों में अरदास लगाई थी, आपने मेरी लाज रख दी। हमेशा ही गुरु जो ना अपना नाम नहीं आने देता, कहीं भी नहीं आने देता। वो काम करता है, काम करता गुरु है, लेकिन सेवक को बढ़िया दिलवा देगा। अपने आप पर करे करावे और अपने सेवक को दे बढ़िया, अपना नाम नहीं आने देता बीच में। देख लो काम कर देगा लेकिन अपना नाम नहीं आने देगा। साईं दास से ये कह दिया था, बोला जा साईं दास आप तो तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, आगे के लिए जो ना इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, तुम जा सत्संग किया करेगा मेरे मुख से ही वचन लेकर था। महाराज जी के गुरु के मुख से जो बात आई ना उस पर यकीन करा करो, भरोसा करा करो। जो गुरु ने कह दिया ना
वो 100% पूरी होगी एक ना एक दिन, देख लो। अब ये जो समय जो चल रहा है ना, ये बड़ा नाजुक चल रहा है साथ संगत जी। इसमें जो है ना, बोलना नहीं है फालतू, बिल्कुल कभी भी शांत रहना, कभी भी। खासकर 15 दिन का टाइम है, वैसे तो 3 महीने का टाइम है ये। ऑटोमेटिक गुस्सा आ जाएगा, घर में कलेश हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। मैं तो महाराज जी ने यह सेवा बकस रखी है मेरे को, मैं जाता हूँ संगत में और वो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। महाराज जी, बाबा जी, हम तो सत्संग में गए थे, पता नहीं क्या हो गया हमारे अंदर, तो क्या पता नहीं क्या हलचल हो रही है, शुरू हो रही है, महाराज जी से टूटने लग रहे हैं हम तो अपने आप। गुरु ने सब कुछ बता कर दी, सिर्फ इतना इशारा करा, नाम के साथ जुड़ो, नाम जपो, जब ये उद्धार हो सकता है, नमक की नहीं हो सकता। और ज्यादातर जोर जो ना अमृत वेले का दिया महाराज जी ने। इसको रोक सकता तो अमृत वेला रोक सकता, इतना भारी है ये। कोरोना से भी भक्त हुए, कोई बुराई उल्टी नहीं है इसमें। लेकिन गुरु जो साथ में होगा ना, इसकी कोई ताकत नहीं, शरीर को टच कर देगा, ऐसा काल है। हिलाने का सब क्या है, देखिए 24 घंटे हर सांस के साथ गुरु 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 कर मन मोर, महाराज जी बोलते हैं उस शब्द को, बस वही, हे गुरुदेव, हे गुरु महाराज, हम संसारी रहना, आपने बचाना हमारे को, बस गुरु रक्षा करेगा हमारी। कभी भी गुरु को पीछे ना कर देना। लुट जाएंगे हम, कोई नहीं पूछेगा, किसी रिश्तेदार ने, किसी यारे ने, किसी प्यारे ने, किसी आस पड़ोस वाले ने हमारी कोई मदद नहीं करनी है। ये वो समय है, मदद करेगा तो गुरु करेगा हमारी, बस वो वही हमारा साथी बनकर आएगा, वही हमारा माँ बाप है, वही हमारा गुरु है, वही हमारा परमात्मा है। सिर्फ एक ही परमात्मा, वो हमारा साथ देगा। अगर कोई बात आपके मन में आ भी जाए, कोई गुस्सा आ जाए, घर में कोई बात आ जाए, कोई दुख भी आ जाए, गुस्सा नहीं करिएगा, सहन शक्ति से जो इस समय को निकाल लेना। और डॉक्टर के पास कम जाना, आपने डॉक्टर के पास में नहीं जाना, इतना अपना गुरु का घर में ही नाम जपने लग जाइए थोड़ी देर में, और गुरु महाराज जी जो ना ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा। लेकिन आप जो ना यही कच्चे हैं, अब हम भरोसा नहीं करते गुरु महाराज जी में, हम सिर्फ डॉक्टर को आज्ञा दे देते हैं, अरे कहूंगा बाज लेंगे। इससे बड़ा डॉक्टर है कोई? कोई नहीं है इससे बड़ा डॉक्टर। इससे बड़ा वैद्य है कोई? कोई नहीं है। सिर्फ एक बार बैठ कर अरदास करने की जरूरत है, मेरे परमात्मा, मैं आपकी बच्ची हूँ, ये कष्ट आया मेरे को, इसको दूर करो मेरे से, बस इतना ही तो करना, इतना ही तो बोलना परमात्मा को, ये परमात्मा इसको दूर करो मेरे से, ये नेगेटिविटी मेरे अंदर ना आवे, ये ऐसे इस दुख को मेरे से दूर रखना परमात्मा, बस बोल दियो। उसी टाइम ऐसा औरा बना देगा परमात्मा, छोड़ देगा। अब आपके शरीर के अंदर उस औरे के अंदर ये आ ही नहीं सकती ये चीज। आज सुबह अमृत वेले में भी बैठो ना, ऐसे उंगली घुमा के, मेरा औरा मजबूत करो गुरु महाराज, बस ऐसे उंगली घुमानी है। और गुरु महाराज जी जब इतनी बात बोल रहे, मेरा औरा मजबूत करो महाराज जी, आप न करना, ऑटोमेटिक एक ऐसा औरा बन जाएगा, उसके अंदर कोई भी चीज जो ना हमारे पर अटैक नहीं करेगी, मजबूत हो जाएगा हमारा। अपने शरीर की सेफ्टी रखनी है, करना गुरु ने, आपने बोलना है। सिर्फ आपके बोलने की देर है, मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। मुझे भी पता है मेरे बच्चे हैं, अगर वो मेरे परेशान हो गए तो मेरी भी आत्मा दुख होगी, परमात्मा भी जो है ना उसकी भी आत्मा दुख होगी। इतना बड़ा परमात्मा होने के पास अब फिर उसके बच्चे परेशान, हमारे अंदर कमी है।
दास वो है जो अपने गुरु के साथ, अपने चरणों, गुरु के चरणों के साथ जुड़ा रहा है, नाम में जुड़ा रहा, वो दास है। खाली फॉर्मेलिटी से नहीं है। गुरु पे भरोसा भी करना पड़ेगा। फिर देखो, अब गुरु गोविंद सिंह जो ना ऐसे ही वो खड़े थे, वो कुत्ते आगे बहुत सारे, और वो कुत्ता था जो रोटी डालने लग गया महाराज जी गुरु गोविंद सिंह। और साथ में वो नंदलाल धर्म का एक सेवेदार, वो साथ में नंदलाल खड़ा था। अब उन कुत्तों के अंदर जो है ना महाराज जी का जो नंदलाल दुख है, ये जो कर मेरे को जो है ना एक आत्मा के अंदर यहाँ दर्शनदास दिखाई दे रहा। एक हर आत्मा जितनी बैठी है ना यहाँ महाराज जी के दरबार में, दर्शनदास ही दिखाई दे रहा, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही महाराज जी ने जो है कुत्तों के अंदर जो है नंदलाल दिखाई दे रहा खड़ा है। अब नंदलाल सातवां खड़ा महाराज जी के। अब गुरु गोविंद सिंह कर लेंगे उस नंदलाल से, नंदलाल तो इन कुत्ते में नजर आ गया मेरे को, ये जितने कुत्तों से मैं रोटी के नंदलाल, तो हर कुत्ते में नंदलाल नजर आ गया। नंदलाल हाथ जोड़ के गुरु महाराज जी से नुकवाए, गुरु महाराज ये तू मना जो है ना, ये तो मैं कुत्ता में नजर आऊं, तुम मेरे पर इतनी कृपा कर दे, मैं कुत्ता का भी नौकर बनकर तेरे घर का सेवक बन जाऊं, एक कुत्ता का भी मैं नौकर बन जाऊं और तेरे घर की सेवा कर दूं महाराज जी, ऐसी कृपा कर दे। देखो गुरु क्या बोल रहा है और सेवक क्या कर रहा है, वो है सेवक, वो है दास, नीवा बनकर। और गुरु ने जो देखो कैसे गुरु तो नुका है हमारे कुत्ते में नजर आ रहा है, और वो तो महाराज जी इनका भी नौकर बना दे मुझे, ये तेरे घर के कुत्ते हैं और मैं इनका भी नौकर बनकर तेरे घर की से इस दरबार की सेवा करता हूँ, कुत्तों की सेवा करता हूँ। मतलब वो समझ लेता कितना नीवापन आया देखो उसके अंदर। आराम दे मथा टेक देना भी शर्म आवा गुरु के दरबार, नीवापन सीखो। नामदेव जी की रोटी ठाकर कुत्ता ले गया, काला कुत्ता ले गया, 3 रोटी ठाके ले गया उसे, अरे परमात्मा ही न चुपड़वा तो ले। देखो उसने कुत्ते में ही परमात्मा का नजर आ रहा था। देखने की नजर, इन आंखों से देखना चाहिए, बस दिखाने वाला तो गुरु है, हम समर्थ नहीं है देखने में, ये गुरु ही दिखा सकता है ये चीजें हमारे को। ना दिखल मांगो महाराज जी से, महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि दे दे, हमारी तो दिव्य दृष्टि काम नहीं कर रही, बस इतना ही तो बोलना है। और महाराज जी फिर जो ना आप एक बार बोल के तो देखो ना, काम हो तो हमारे गुरु बैठे, माता त्रिलोचन सुंदर जी बैठे हैं, अगर ना भी कोई काम हो तो बैठे हाजर नगर बैठे है गुरु, लेकिन हम तो जो है विश्वास ही नहीं करते गुरु के ऊपर। हम इधर उधर भाज लेंगे, जेब कटवाया होंगे अपनी, कोई 10,000 में, कोई 20,000 में, किसी मुल्ला में जाओगे हैरान हो जाओ, तो संगत में जाओ ना जी इतने पैसे दिए। ये इतना खतरनाक समय है, इसमें जो ना गुरु बचा सकता, बाकी किसी में नहीं। कोई देव, अगर हम देवता की पूजा करेंगे तो देवलोक में जाओगे, पितर की पूजा करेंगे तो पितरलोक में जाओगे, और प्रेतों की पूजा करेंगे तो प्रेतलोक में जाओगे, और गुरु की पूजा करेंगे तो आप सचखंड में जाओगे। तो हम छोटी चीजों में क्यों जाओ, हमने तो परमात्मा से ना रिश्ता हमारा तो, और आत्मा भी हम इसकी है, और इसकी है तो इसके सचखंड में बैठे, इसके बैकुंठ में बैठे, इसने बुला लिया। और इसके आने के बावजूद भी, इसका नाम लेने के बावजूद भी हम इधर उधर धक्के खावा, फिर हमने गुरु को क्या देखे हुए, हमने गुरु पीछे कर दिया। और जब भी हमारे को दुख आते हैं, हमने अपने गुरु पर विश्वास किया, जब भी हमारे कारोबार, हमारे शरीर में दुख, हमारे और कोई बात आ जाएगी, घर में कोई ऐसी बात आ जाएगी, हम परेशान हो जाएंगे।
और जिसने गुरु पर विश्वास होगा ना वहां कुछ नहीं आने देगा गुरु। क्या है, आप कभी कभी प्रैक्टिकल कर देखियो, कभी महाराज जी के पास जाते हैं, मैं बैठा हूं ना पुत्र, मैं हूं ना, ये गुरु के मुख से वचन निकलते हैं। कभी महाराज जी के वचनों को नोट किया करो, क्या कह रहा है गुरु। और जब इनको कहता है पुत्र मैं बैठा हूं, मैं बाप हूं, मैं अपने आप संभाल ले जाओ, वे इतनी ठोकर कह देते हैं गुरु महाराज जी, फिर हमें डर किस चीज का, क्यों अंदर क्यों खावा अपने गुरु का छोड़ गए। जब गुरु इतना मजबूत है, इतना समृद्ध है, क्या कमी है ऐसे गुरु में जो तुम हमारे अपने गुरु को छोड़कर दूसरी जगह दर दर की ठोकर खाओ। गुरु को छोटा समझ लिया हमने। अगर घर में भी बैठकर गुरु पर विश्वास करके, यकीन करके, भरोसा करके और महाराज जी के चरणों में अरदास लगा था, महाराज जी मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा और मैं रास्ता भूल चुकी हूं, मुझे रास्ता दो, बस इतनी बात बोलनी है, एक सेकंड नहीं लगा हुआ, जरूर रास्ता बता देगा। ये गुरु महाराज मेरे शरीर में यह दिक्कत आ गई, आप नहीं करना ठीक, बस गुरु महाराज मेरा ये काम रुक गया, आपने काम करना, गुरु महाराज मेरा काम करो, बस ये तो चीज बोलनी है। लेकिन हम तो गुरु पर तो खंदे ही नहीं कुछ और अपने जेब कटवा आ जाएंगे। हम ऐसी जगह चले जाओगे, वहां 10-20 हजार रुपये अपना ठंडे करके फिर आ जाएंगे, हालांकि कुछ होना नहीं, फिर गुरु के पास जाओगे, हालांकि गुरु को सब कुछ पता होता है, अंग संग साई रहता वो, और फिर भी नको आ जा मेरी बच्ची, और फिर भी हमारी दुख सुख की सुनता है। ऐसा गुरु कहां मिले बताओ। और फिर भी लोग जा मेरी बच्ची तेरा काम हो गया, सुनता कोई ऐसा गुरु मिलते भी नहीं है। अरे हमारा गुरु तो जो ना, फिर भी जो ना बिठा कर दुख सुख की बातें सुनता, हमारे आगे का रास्ता दिखाता हमारे को। नहीं मिलेगा ऐसा गुरु, नहीं मिलेगा कहीं भी। कभी जब आओगे, दुख जब आओगे, जब हमारा गुरु पर विश्वास नहीं होगा, और जब तक हमारा गुरु पर विश्वास होगा और भरोसा होगा, यकीन होगा, तो किसी चीज की बिल्कुल कमी नहीं आने देगा गुरु। हर उसने भी पता है मेरे ऊपर जो मेरे बच्चे का इतना विश्वास है, वो आने नहीं देगा उसको, कोई ताती हवा भी नहीं आने देगा। ताती हवा कब आओगी, हमारे घर में ही आप एक बच्चा हमारा नालायक निकल जाए, माँ बाप ही कह देगा छोड़, वो नुकसान भी कर देगा, वो बच्चा नुकसान भी कर देगा। वो जब भी माँ बाप को भाई न तो करना है कर लेंगे, लेकिन गुरु रोकता भी है हमारे को। अपनी आत्मा की आवाज सुना करो, कोई भी काम आ जाए, मन की ना सुना करो। कबीर साहब ने दोनों कहा था चल ले, इसको भी उल्टे सीधी बात आया करती कबीर साहब को भी, चल आगे ना हो, चल तुझे सचखंड में ले जाता हूं। यहां तक कह दिया कबीर साहब ने तो इस मन को, चल तुझे सचखंड में ले जाता हूं। जब इतनी बात का आगा था, फिर मन न सोच गया यार कि तो मुझे भी जो सचखंड में ले देगा, उस शांत लग गया हूं। फिर ये अंदर के विकार जो नहीं ऑटोमेटिक, यही तो जगह है। मन ही तो हमारे ये जो 5 विकार है, ये तो जगह था हमारे। अगर मन हमारा साथी बन जाता, इस बेला साथी भी नहीं कोई। कोड लगेगा शरीर में, और वो पूछ रहा भाई मैंने कबीर के घर जाना, कबीर के घर जाना, बोला भाई कबीर का घर तो ये रहा। और कबीर जा रहे थे कई बार, उसके कबीर के घर वाली थी, कहने लगा माता जी मेरे शरीर में कोड लगेगा, या तो कोई बड़ी बात नहीं, या तो ठीक हो जाएगा, बोल। 3 बार जो ना उसके मुख से राम बलवा दिया, और वो उसका कोड ठीक होगा। और वो तो गली में रुक के माता जावा कबीर कबीर कबीर, आगे लागे कबीर, तू इतना खुश क्यों हो रहा। वो बोला जी मैं तो कबीर के घर आ गया था, और उसके घर वाले ने जो ना मेरा कोड ठीक कर दिया। अच्छा कहाँ, अब वो गया घर, उन्होंने अपने घर वाले से पूछा, कहने लगा कोई घर आया था या कहाँ आया था। फिर मैंने 3 बार राम के नाम बुलवाया, उसके मुख से वो कोड ठीक हो गया। बोला तना तो गलत कर दिया, तना तो 3 लोग संभाल दिए उसके,
एक बार अगर तू उसको राम का नाम बुलवा देती उसके मुंह से, जब उसका कोड ठीक होना था, अब तो 3 बार बुलवा दिया। ऐसा ना करिए, ऐसा ना करिए। आज के बाद 3 बार तेरा राम का नाम उसके मुख से बुलवाया तो 3 लोग समझ गए उसके, कोड तो ठीक हो गया, तेरा उसके 3 लोग समझ दिए। राम के नाम में इतनी ताकत होगा, देख लो। अगर एक बार भी तुम कह दे बोल राम, उसका कोड ठीक हो जाता, और तेरा 3 बार बुलवा दिया। ऐसा ना करिए आज के बाद। या मैं आ जाऊं, कह दे थोड़ी देर बैठो, अभी आ जाएंगे, वो कर दे। चलो तना कर ही दिया, तना 3 लोग संभाल दिए, उसके कर्म देखने थे ना कैसे हैं। कोई में थोड़ी लगा था उसके शरीर में, और तना तो उसके 3 जन संभाल दिए। घरवाले से भी नाराज हो गया था, मैं बोला इतनी आमदनी बड़ा का काम कराया करते। अगर हम गुरु के दायरे में, गुरु के कहने और गुरु के बारे में अगर तो हम कराकर सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, नाम जपेंगे, कई गुना फल जो हमारे को ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। और गुरु के दायरे से और गुरु के कहने से और गुरु के बारे से हम बार बार काम करेंगे, फिर वो सेवा भी नहीं हमारी। आपने वर्दी पर जाना भी शर्म आवे, हमने गुरु जो कह दे उसके उसमें भी शर्म आवे। हम दरबार में सेवा नहीं कर सकते, अपने घर के काम हम कर ले सारी, लेकिन गुरु के दरबार में तो हमने आना जाना, सेवा करती आना बहुत ही जोर पड़ता है आपके ऊपर। और गुरु ने देखो ना हमारे कैसे कैसे काम करता है, कैसी कैसी आंधी तूफानों से पता भी नहीं लगता आपको। आपको ये भी नहीं पता गुरु महाराज जी आपके सिर पर डरना कैसे कैसे आंधी तूफान हटा देता है। मेरे बच्चों पर जो नहीं आने वाला है, इसको पता भी नहीं लगता, आपको पता भी नहीं लगने देता गुरु महाराज, बस हाथ ही करते अपना, ये मेरे बच्चे हैं, इनसे कुछ नहीं कहना, बचा देता हमारे को आंधी तूफानों से। अब फिर हम गुरु दरबार में और गुरु का नाम और गुरु की सेवा नहीं हम कर सकते। अरे हफ्ते में तो दरबार का सत्संग होगा, अरे एक हफ्ते में भी हम तो 1 घंटे का 2 घंटे का लगा लो, ये परमात्मा सेवा का मौका देता है। समय 2 घंटे भी नहीं दे सकते हम अपने गुरु को, मांगा के है गुरु ने आज तक, और आप क्या दे सकते हो गुरु को? 24 घंटे आपको गुरु ने दिए हैं, सारा अपना सारा समय जो अपना काम करने में अपना गृहस्थी में बिताओगे आप। हमारे तो जो गुरु महाराज हम मांगल लग रहे वो दे लग रहे, जो मांगू ठाकुर अपने से सोई सोई दे। ये उनका मैंने कुछ नहीं चाहिए था, अमृत वेला चाहिए बस, मुझे अमृत वेला दे दो बस, और वो भी 3 घंटे, 1 से 6 बजे तक का टाइम। उनको ये दसवंत, ये है दसवंत गुरु का, मुझे ये दसवंत चाहिए बस। अगर तू मुझे ये 10 वक्त दे देगा, बाकी मेरी जिम्मेवारी है। पैसे निकाल देगा तू 10 वक्त की, लेकिन ये जो 10 वक्त है ना, समय का जो 10 वक्त है, ये हर एक नहीं दे सकता। 3 से 6 बजे, चलो 3 से 6 बजे का भी नहीं, उनको चाहे तू 10 मिनट बैठ जा, चाहे तू 5 मिनट बैठ जा, पर बैठ जा अमृत वेले के अंदर, बाकी काम मेरा है ना। तेरे मुख से उल्टा सीधा भी नाम जब गलत सीधा भी मैं अपने आप करवा लूंगा तेरे से, तो 2-4 दिन बोलेगा उल्टा सीधा, क्योंकि अंदर गंद भरा हुआ हमारे। अभी ये इतनी आत्माएं बैठी है महाराज जी के चरणों में बैठी है, अब ये नाम लेने बैठती है, इनके जो ना ध्यान नहीं लगता इनका नाम है, क्यों बैठता है जो इनके ध्यान कहीं जाता है, बैठी है गुरु के आगे। वो क्यों आया है? क्योंकि हमारे अंदर जो ना इतना गंद भरा हुआ है। अब जब हम नाम पे बैठेंगे तो पहले वो गंद ही तो बाहर आएगा। एक गिलास में जल रखा पानी का भरा हो, और हम उसमें और पानी डाल लेंगे तो पहले वाला ही तो पानी निकलेगा उससे। इसी करके जब हम नाम पे बैठते हैं तो पहले हमारे अंदर जो गंद भरा ना वो बाहर आएगा ऑटोमेटिक।
हमारा मन नहीं टिकेगा, इधर उधर कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं ऐसे ऐसे विचार आते चले जाएगा, हम ध्यान नहीं करेंगे, थोड़े दिन दिक्कत आएगी। अगर ऐसी बात आ जाए तो महाराज जी के नाम पर बैठ कर, महाराज जी ये जो मेरे अंदर नेगेटिविटी चली है इसको दूर करो, बस इतना ही बोलना इसको। अरे ये जो ना कर देगा उसको दूर, क्योंकि अंदर बैठे जाने में अनजाने में, इस जन्म में या पिछले जन्म। ये गुरु महाराज, मेरे से अगर कोई गलती हुई है जाने में अनजाने में, इस जन्म में या पिछले जन्म में, मेरे से अगर कोई गलती हुई है, किसी से मनमुटाव हो गया, किसी से मैंने बोल लिया ना, तो माफ कर दे गुरु महाराज। हम यहाँ मत्था टेको गलती के ऊपर, पता नहीं हम इतने तो वो है नहीं, हम बोल देते हैं किसी को कुछ, और वो कर्म हमारे लिखे गए, और लिखे गए तो वो हमारा अच्छा कर्म थोड़ी बना, हमने किसी को बोल दिया, वो पुण्य कर्म थोड़ी बना हमारा। लेकिन फिर भी जो है इसके चरणों में जब मत्था टेक के ये कह दिया करो, ए गुरु महाराज, जाने मन जाने में इस जन्म में या पिछले जन्म मैंने किसी का बुरा कराया और किसी से गलत बोला, तो मैं आपके चरणों में अरदास करती हूँ, मुझे माफ कर दो बस आप, ये प्रभु कृपा कर दो मेरे ऊपर, और मुझे जो है सद्बुद्धि दे दो आगे के लिए, मैं अपने मुख से किसी को अपशब्द ना बोलूं, कड़वा ना बोलूं, बस ये बात कहनी। आपके जो अंदर जो पड़े हुए हैं कई जन्मों के लेख, जो मन में आपका सुमरण नहीं होने देते, महाराज जी जो ना उन्हें जो ना ऑटोमेटिक जो ना वो खत्म कर देते हैं। कुछ आपके सुमरण के जरिए से होंगे, कुछ सेवा के जरिए से होंगे। फिर अगर महाराज दर्शनदास की या महाराज त्रिलोचन दर्शनदास की नजर पड़ेगी ना, एक सेकंड नहीं लगा, पिछले जन्म के कर्म भी जो ना एक काट दिया, एक सेकंड नहीं लगा, जब भी साफ कर देगा। या मत्था टेक कर बोल दिया करो, महाराज जी माफ कर दो मुझे, बख्शना रवा, बख्श दो मुझे, कर देगा। करवाना सीखो गुरु से, लेना सीखो महाराज जी से। आज जब हम कुछ कहेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं गुरु से, आए लंगर पानी खाया और मत्था टेक कर हम चले गए, फल तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन कुछ जो हमारे अंदर जो बंद पड़े ना, वो भी अपना करवा करो। अभी उनका मैं सुबह मरत वेले में भी उठाऊं जाके एक एक जीव के पास, आंख भी खुल जाएगी लेकिन उठते नहीं हम, नुका मैं उठाऊं नहीं उठते, और मैं खड़ा रहूं, बैठ दो खड़ा रहूं, मैं तो खड़ा रहूं, अरे अपना लोटे लोटे कोड़ा महाराज जी राजगुरु ने नाम लिया था, अरे इतनी बात क्या है, फिर अटका फिर सोचेंगे। और गुरु देख रहा खड़ा होगा सरा गुरु महाराज जी, उनका बता मैं क्या करूं, मैं उठाने लग रहा, ये उठ नहीं रही, और गुरु साथ में खड़ा, और गुरु लोग कहते खुद नाम ले जब भैया बैठ गए, लेकिन अब तो जो ना नहीं उठ सकते क्योंकि काल के पंजे में फंसे हुए हैं। फिर भी गुरु इतना संतोषी है, देखो फिर उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर गुरु ने देखा है, देखो तो ले भाई जब रोटी खाते आ रहे लगे खाते आ मेरा नाम ले लेगा, फिर क्या करेगा, अरे तू जल्दी जी खाना ले आना, मैं लेट हो गया ऑफिस में जाना मैंने, वो गुरु को देखा सोने लग रहा, उन्होंने बताया कि ड्यूटी उठेगी पड़ रही है, चल पड़ा घर से। गुरु को देखी बीबी मेरा नाम नहीं लिया, घर से चल पड़ा, उनको घर से चला, कम से कम मेरे से मिलकर देखो, चलो महाराज जी आप चलो मेरे साथ है, गाड़ी भी आपने चलानी है, ये स्कूटर भी आपने चलाना, गुरु महाराज कोई कहना सुनना नहीं, हमारा उठाया स्कूटर अपना चल पड़े बस। अब फिर रास्ते में जाना कोई बात हो जाएगी, ओह चोट लगी, ये लग गया, वो लग गया, गुरु को साथ लेकर चला करो जब भी चलो, देखता गुरु सूक्ष्म शरीर हमारे साथ रहता है गुरु। फिर आगे दिन सारा दिन भी अपना काम कर आ गया, फिर गुरु जो है ना देख रहा घर में खा लिया, घर वाले से को चाय बना दे, उन्हें चाय बना दी, कदे भी उन्होंने कहेगा अगले महाराज जी आप भोग लगा दो, वो गुरु देख रहा खड़े होकर कदे भी नहीं कहते
ले महाराज जी आप भोग लगाओ इस चीज का। अपना चाह पी गए, वो कम कर दिया, फिर मोबाइल उठा दिया, फिर वो मोबाइल देखने लगे, फिर खाना आ गया, फिर भी गुरु खड़ा खड़ा देख रहा, चल ये खाना आ गया, लंगर आ गया, ईद तो करते करते भोग लगवा लेगा ये। गुरु एक साइड में खड़ा, वो अपना खान से खा गए, फिर भी गुरु इंतजार कर रहा, चल सुन दिया ना मेरा नाम ले लेगा, कोई नाम नहीं लेना, अपना रोटी खाई और अपना सो गई। गुरु अपना खड़ा बेचारा बता, साथ में खड़ा रहा गुरु। बताओ क्या नहीं देखता गुरु? हमारी सब कुछ देखता है, लेकिन कहता नहीं, बोलता नहीं। एक एक चीज घर में हम बात करते हैं ना, घर में बैठ कर, जब भी गुरु हमारी बातों को सब कुछ सुनता है। कभी अगर कोई ऐसी वैसी बात घर में हो भी जावे, गुरु आगे अरदास कर दिया करो, गुरु महाराज ये समस्या आ गई और इसका हमारे पास हल नहीं, आप इसका हल करो, बस 1 मिनट हल कर देगा आपका। और ना हो है जब बताओ, अगर कोई काम, अगर काम नहीं हुआ ना आपका, ये समझ लो वो समय नहीं आया उसका। अगर गुरु उस काम को कर भी देगा तो आप लोग शायद में चले जाओगे, समाप्ति जो है ना आपका काम कर देगा गुरु महाराज जी, समय के ऊपर बिल्कुल दे देगा। चाहे कितना भी कैसा भी काम हो, पैसे दे लेगा, नौकरी का, बिजनेस का। दुकान पर जाओ, बैठ कर ध्यान करे करो, गुरु महाराज जी आपकी दुकान आपने कलवाई, ये आपने चलानी है। एक का बहुत बड़ा जो है ना मॉल था, और वो महाराज जी का सत्संग आ गया, और शाम का टाइम और ग्राहक आ गए मोटे उसके पास। देखो जब गुरु की परीक्षा लेता है, वो क्या लगे भाई अपना सामान चाहिए। वो दुकानदार कहने लगा भाई बात सुन, मेरा जो है गुरु का सत्संग है, मैं तो जो है अपने गुरु के सत्संग में जाऊंगा, ये लगा दिया था। वो बंदे कहने लगे यार हम तो इतनी दूर से आए हैं और तुम हमारे को सामान नहीं दे रहा। अरे मैं नहीं देता भाई, मेरे गुरु का सत्संग है, जितना मैं लेट जाऊंगा उतने मेरे नंबर कट देंगे, उतना मेरे गुरुदेव है। वो बंदे कहने लगे हम इतनी दूर से आए, तो तेरी बदनामी करेंगे इस मार्केट में, जाओ तुझे बदनाम करके जाऊंगा इस पूरी मार्केट में। अब उसमें मालिक ने जो ना गुरु को भरोसा था, वो बोले जाओ मेरी बदनामी करके चले जाइए उधर। और वो जो ना शटर गेट का ताला बंद कर वो तो अपना सत्संग में चलेगा। अब वो जिस दुकान पर जा रहा है और उसकी बदनामी करें, अब बोले सामान भी लेकर जाओगे, हम दूसरी दुकान से लेकर जाओगे। मैं बोले जा ले जियो भाई, मैंने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाओगा अपने गुरु के सत्संग। उसने भरोसा कर लिया गुरु पर। अब जिस दुकान में जावा है और उसकी बदनामी करने लग जाए, वो दुकानदार सामान देना हट जाए, ना बोले भाई आपने, मैं नहीं दूंगा सामान, तो उसकी बदनामी करेगा। वो 8-10 दुकानों में गए हुए बंदे और मोटा सामान उठाना था उन्हें, किसी दुकानदार ने उन्हें सामान नहीं दिया। और वो अगले दिन आवा, फिर वो बंदा जो दुकान बंद कर गया था सत्संग में, उसकी दुकान के अगले गला बैठे हुए वही सोता लेने वाले, वो 8 बजे आकर बैठ के सुबह कहने लगे तुमको देखा हम तेरी बदनामी करके जाओगे और तुम सामान भी नहीं लोगे। वो बोले तेरा गुरु जो है ना पूर्ण गुरु है भाई, हमने मार्केट में हम कल घूमे हैं ना, तो माता सामान लेने दिया, बदनामी तो हमने तेरी करी है खूब, लेकिन सामान नहीं खरीदने दिया हमारे को कहीं भी। देखिए तेरा ऐसा गुरु है। अब तो अगले दिन जो हम तेरे दुकान के आगे बिठा दिए गुरु महाराज ने, सामान ले होगा तो उसी दुकान बदले हुए, ऐसे बात दिए गुरु महाराज ने। बताओ ये है गुरु की ताकत। गुरु को भरोसा होना चाहिए। अगर गुरु को भरोसा करके दुकान में बना के चलेगा, छोड़ गया दुकान में, जा गुरु महाराज आ जाओ तेरे सत्संग। गांठ को भी नहीं आलन दिया उसने, देख लो। हम सत्संग में छोड़ते हैं, रात 10-10 बजे तक दुकान में बैठे रहो, ये भी दुआ कहोगे। अरे काम तो गुरु ने देने हैं,
दुकान गुरु ने चलानी है, काम गुरु ने करने हैं। अगर दुकान के ना गांव घंटा जाओगा परत भी नहीं देता हूं ना, और जिसके ऊपर इसकी नजर हो जाएगी रोड में तक गांव का ना खींच कर दुकान में लिया होगा, आज मेरे बच्चे की दुकान है इसे बदले, खींच लिया होगा उसने। अगर गुरु का भरोसा हो रोड क्या करेगा, निकल जाएंगे, लेंगे नहीं संभालना। प्रैक्टिकली बात है, ये कभी करके देखा करो गुरु के ऊपर। गुरु पर भरोसा करो, यकीन करो, ऐसा परमात्मा नहीं मिलेगा शास्त्र जी, ऐसा गुरु नहीं मिलेगा ले बस। पता नहीं हमारा कौन सा कर्म ऐसा था, हमने पिछले जन्म में ऐसे कर्म करे थे जो हम ऐसे पूर्ण परमात्मा के चरणों के साथ जुड़े हैं। ये हमारे कर्म था कोई जो जुड़ गए गुरु के साथ। लोक का नाथ है, इस समय को जो बर्बाद ना करो। ये सब सांस आपकी इतनी कीमती है, बहुत कीमती है, जितना भी हो सके इसके चरणों में अर्पित कर दो। गुरु महाराज जी आप ही संभालोगे हमारे बस की नहीं ना, हम सत्संग में आ सकते, आप ही ले आना है, आप ही सेवा करवाना है, और आप ही नाम जपवाने वाले। कदे भी अपने आप में नू ना समझ लियो मैं कर रहा हूं इसको। कदे राहुल भाई ने सोचा मैं सेवा कर रहा हूं, कदे भी मैं बाबा जी आया हूं, कदे मैंने सोचू मैं सत्संग कर रहा हूं। एक शब्द नहीं बोल सकता मैं। जब मैं यहाँ आता हूँ मैं गुरु गुरु महाराज कीर्तन आपने कराया, ये सत्संग भी आपने करना, बन गया तक बोलना भी कभी आपने सत्संग करना गुरु महाराज, और जो भी साथ संगत आवे आपने उनका समाधान करना। मन नहीं पता क्या है अभी ये बात कहकर जब बैठे, और गुरु महाराज जी जो ना वही करता है, अपने आप कीर्तन करवा ले, अपने आप सत्संग करवा ले, अपने आप सेवा करवा ले। इब्राहिम नहीं था जो किसी चल नहीं रहा था, इतना था खाली खाली आता